सोचिए, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह जो हकीकत से ज्यादा किसी सपने या कहानी का हिस्सा लगती है। एक ऐसी धरती जहां प्रकृति अपने सबसे चरम और रहस्यमयी रूप में मौजूद है। यहां जब रात का अंधेरा गहराता है तो आसमान किसी जादूगर के कैनवास की तरह सज जाता है। हरे, गुलाबी और बैंगनी रंगों की रहस्यमयी रोशनी, जिसे ऑनरोरा बोरेलिस कहते हैं, पूरे आसमान में ऐसे नाचती है मानो परियों की कोई सेना हवा में तैर रही हो। पुराने समय में लोग इसे देवताओं का संदेश या आत्माओं का नृत्य मानते थे। यह आग और बर्फ की भूमि है। यहां हजारों साल पुराने ग्लेशियरों की मोटी चादर के ठीक नीचे धरती का दिल धधकता है। ज्वालामुखी किसी भी पल अंगड़ाई लेकर जाग सकते हैं और लावा की नदियां बहा सकते हैं। गर्म पानी के फव्वारे, जिन्हें गाइजर कहते हैं, अचानक जमीन फाड़कर आसमान की ओर उछल पड़ते हैं, जैसे धरती अपनी अंदरूनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक गहरा रहस्य और खतरा भी छिपा है। यहाँ के विशाल, वीरान और बदलते परिदृश्य में इंसान बहुत छोटा महसूस करता है। नॉर्दर्न लाइट्स यानी आसमान में रंगों का एक जादुई नृत्य। विज्ञान इसके पीछे की एक भव्य वजह बताता है। यह कहानी सूरज से शुरू होती है, जो लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा यानी सोलर विंड छोड़ता है। जब यह हवा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो ये पार्टिकल्स ध्रुवों की ओर खींचे चले आते हैं। वहां वे हमारे वायुमंडल की गैसों से टकराकर आसमान को हरे, बैंगनी और गुलाबी रंगों के पर्दों से रोशन कर देते हैं। ये एक खामोश, खूबसूरत ब्रह्मांडीय टक्कर है। लेकिन विज्ञान के इस घटना को समझाने से बहुत पहले आइसलैंड के लोगों को इसमें कुछ और ही नजर आता था। उनकी प्राचीन लोक कथाएं एक अलग कहानी सुनाती हैं। वे मानते थे कि ये रोशनियां कोई टक्कर नहीं, बल्कि एक पुल है, एक झिलमिलाता रास्ता जिससे गुजरकर आत्माएं दूसरी दुनिया में जाती हैं। कुछ कहानियों में तो यह भी कहा गया है कि यह वाल्किरीज के कवच की चमक है, जो रात में यह तय करती थी कि युद्ध में कौन जिएगा और कौन मरेगा। आत्माओं से जुड़े इस विश्वास की गूंज आज भी सुनाई देती है। आइसलैंड के वीराने में गहरी खामोशी के बीच खड़े कई यात्रियों ने एक अजीब अनुभव का जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया है कि हवा के साथ बहती हुई हल्की फुसफुसाहटें सुनी हैं, जो सीधे उन नाचती हुई रोशनियों से आती महसूस होती है। क्या ये पूर्वजों की आवाजें हैं जो भूले बिसरे राज बता रही हैं, या खुद धरती की भाषा? ऐसा लगता है मानो ऑनरोरा सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। आइसलैंड के दक्षिण में स्थित है हेक्ला ज्वालामुखी, एक ऐसा नाम जो सदियों से डर और रहस्य का प्रतीक रहा है। इसकी छोटी अक्सर बादलों में छुपी रहती है, मानो कोई रहस्य छुपा रही हो। मध्य युग में यूरोप के लोग हेक्ला को हेल्स गेट, नरक का द्वार मानते थे। उनका विश्वास था कि यहां से शैतान और उसकी आत्माएं धरती पर आती हैं। कई पुराने चित्रों और पांडुलिपियों में हेक्ला को आग और धुएं के बीच दिखाया गया है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि हर बार जब हेक्ला फटता है तो आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ज्वालामुखी के आसपास अजीब परछाइयां और रहस्यमयी आकृतियां दिखाई देती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हेक्ला आइसलैंड के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। पिछले 1000 सालों में इसने 20 से ज्यादा बार विस्फोट किया है। 1804 ईस्वी में इसका इतना भयानक विस्फोट हुआ कि पूरा यूरोप दहल उठा। कई खोजी यात्रियों ने हेक्ला के पास अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कभी अचानक मौसम बदल जाना, कभी जमीन से आती गूंजती आवाजें। कुछ ने अपनी डायरी में लिखा कि यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे धरती के नीचे कोई विशाल शक्ति सांस ले रही हो। आज भी हेक्ला के आसपास के गांवों में लोग रात को आग की लपटें और रहस्यमयी रोशनी देखने का दावा करते हैं। कुछ कहते हैं यह ज्वालामुखी अब भी अपने भीतर अनगिनत रहस्य छुपाए बैठा है। शायद नरक का द्वार आज भी खुला है। आइसलैंड की बर्फीली गुफाएं ये धरती के सबसे रहस्यमयी अजूबों में से एक है। इन गुफाओं के भीतर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। नीली रोशनी, चमकती दीवारें और हर तरफ गूंजती खामोशी। ये गुफाएं हर साल बदलती रहती है। गर्मियों में पिघलती बर्फ और सर्दियों में जमती परतें मिलकर इनका आकार और रास्ता बदल देती है। वैज्ञानिकों के लिए ये गुफाएं एक खुली किताब है, जिसमें धरती के इतिहास के कई राज छिपे हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती के पीछे छुपा है खतरा। कभी भी बर्फ गिर सकती है, रास्ते बंद हो सकते हैं और तापमान अचानक जानलेवा हो सकता है। कई बार तो अनुभवी खोजी भी रास्ता भटक जाते हैं। 1900 में कुछ मछुआरे एक गुफा में गए और 3 दिन बाद बाहर निकले,
जबकि उन्हें लगा था कि बस कुछ मिनट ही बीते हैं। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि इन गुफाओं में समय की रफ्तार बदल जाती है। जुपालोनसांदुर बीच, आइसलैंड का सबसे रहस्यमयी तट। यहां काली रेत पर लहरें ऐसे टकराती हैं जैसे कोई पुराना राज छुपा हो। सदियों से यह जगह जहाजों के मलबे और भटकती आत्माओं की कहानियों के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि यहां सैकड़ों साल पहले कई जहाज तूफानों में डूब गए थे। आज भी उनके लोहे के टुकड़े रेत में दबे मिलते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन मलबों के आसपास रात में अजीब सी आवाजें और परछाइयां दिखती हैं। कई पर्यटक बताते हैं कि जब वे यहां अकेले चलते हैं तो उन्हें लगता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। कुछ ने तो ठंडी हवा में फुसफुसाहटें और धुंधली आकृतियां भी देखी हैं। एक स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि कई बार उन्होंने रात में समुद्र से आती रहस्यमयी रोशनी और भूतिया परछाइयां देखी हैं। उनका मानना है कि ये उन नाविकों की आत्माएं हैं जो कभी घर नहीं लौट पाए। 2015 में एक महिला पर्यटक ने अपने कैमरे में एक धुंधली बिना चेहरे की आकृति कैद की थी। वह कहती है कि उस पल उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है। आज भी कई लोग यहां अजीब अनुभवों की बात करते हैं। कभी अचानक ठंडक, कभी रहस्यमयी पदचाप, तो कभी दूर से आती किसी की पुकार। जुपालोनसांदुर का हर पत्थर, हर लहर और हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। यहां आकर लगता है जैसे समय थम गया हो, और शायद कुछ आत्माएं भी। आइसलैंड में एल्व्स और हिडन पीपल सिर्फ लोक कथाओं का हिस्सा नहीं है। यहां के लोग आज भी मानते हैं कि ये रहस्यमयी प्राणी पहाड़ों, चट्टानों और घास के टीलों में रहते हैं। कई परिवारों के पास ऐसी कहानियां हैं जिनमें उन्होंने इन अदृश्य प्राणियों की झलक देखी या उनकी मौजूदगी महसूस की। लोक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी निर्माण स्थल पर अजीब घटनाएं होने लगें, जैसे मशीनें अचानक बंद हो जाएं या मजदूर बीमार पीढ़ी डेच जाएं, तो लोग मानते हैं कि हिडन पीपल नाराज हैं। ऐसे में सरकार ने कई बार सडेढ़ियकों और इमारतों का रास्ता बदल दिया है ताकि इन प्राणियों के घरों को नुकसान न पहुंचे। कई बार स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों के इंटरव्यू में सामने आया है कि वे हिडन पीपल की मौजूदगी को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने रात के समय पहाड़ियों के पास हल्की रोशनी या फुसफुसाहटें सुनी हैं, जिन्हें वे एल्व्स का संकेत मानते हैं। हर साल आइसलैंड में हिडन पीपल और एल्व्स के सम्मान में खास त्योहार और परेड भी आयोजित की जाती है। इन आयोजनों में लोग पारंपरिक पोशाक पहनकर गीत संगीत और नृत्य के साथ इन रहस्यमयी प्राणियों का स्वागत करते हैं। आइसलैंड की कई खूबसूरत जगहों को आज भी एल्व्स का घर माना जाता है। इन हरे भरे टीलों और चट्टानों के पास लोग अक्सर फूल चढ़ाते हैं या चुपचाप प्रार्थना करते हैं ताकि हिडन पीपल खुश रहें और उनकी यात्रा सुरक्षित रहे। इन कहानियों और विश्वासों ने आइसलैंड की संस्कृति, कानून और लोगों की सोच को गहराई से प्रभावित किया है। शायद यही वजह है कि यहाँ की धरती आज भी रहस्यों से भरी और जादुई लगती है। आइसलैंड के पूर्वी हिस्से में फैला लगरफलजोट लेक, एक रहस्य से घिरा हुआ पानी का विशाल विस्तार। सदियों से स्थानीय लोग कहते आए हैं कि इस झील की गहराई में एक विशालकाय सांप जैसा जीव छुपा है, जिसे वे लागरफलजोट वर्म कहते हैं। पहली बार 1348 में इस रहस्यमयी जीव का जिक्र मिलता है जब लोगों ने झील की सतह पर लहराते हुए एक लंबी सांप जैसी आकृति देखी। तब से लेकर आज तक कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पानी के ऊपर कुछ विशाल और अजीब हिलता डुलता देखा। 2012 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बर्फ के नीचे कुछ लंबा और सांप जैसा हिलता हुआ नजर आया। इस वीडियो ने पूरी दुनिया का ध्यान इस झील की ओर खींचा और बहस छेड़ दी, क्या वाकई यहां कोई रहस्यमयी जीव है? कई स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जीव झील की आत्मा है जो कभी कभी सतह पर आकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से पानी में हलचल और विशाल छाया देखी है। वैज्ञानिकों ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। कई बार झील में अंडर वाटर कैमरे और सोनार डिवाइस लगाए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिर्फ बहती लकड़ियां, बर्फ या पानी की लहरें हो सकती हैं। लगारफलजोट वर्म की कहानियां स्कॉटलैंड के लॉक नेस मॉन्स्टर जैसी ही हैं। दोनों ही जगहों पर लोग रहस्यमयी जीवों के देखे जाने का दावा करते हैं और दोनों ही रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। तो क्या लगरफलजोट लेक का रहस्य कभी सुलझ पाएगा, या यह झील हमेशा अपने सीने में एक अनदेखा, अनसुना राज छुपाए रखेगी? जवाब आज भी झील की गहराई में छुपा है। बोर्गर फ्योर्डुर गांव,
आइसलैंड का एक छोटा सा गांव, लेकिन यहां हर साल लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी कहानियों से भरी हुई है। 2008 में एक पर्यटक की कार गांव के बाहर मिली। सारा सामान वहीं था, लेकिन वो खुद कभी नहीं मिला। पुलिस ने कई हफ्तों तक खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक स्थानीय निवासी बताती है, हमने रात में अजीब सी परछाइयां देखी और कई बार ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। गांव के लोग अब भी रात में अकेले बाहर निकलने से डरते हैं। पुलिस रिपोर्ट्स में दर्ज है कि पिछले 10 सालों में कम से कम 5 लोग बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं। कुछ मामलों में तो खोजी कुत्ते भी रास्ता भटक गए। कुछ लोग मानते हैं कि इन गायबियों के पीछे प्राकृतिक कारण है, भारी कोहरा, बर्फीले तूफान या खतरनाक इलाका। लेकिन गांव की लोक कथाओं में कहा जाता है कि यहां छुपे हुए लोग या अलौकिक शक्तियां इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। हर बार जब कोई गायब होता है, गांव में डर और रहस्य का माहौल और गहरा हो जाता है। लोग अब भी उम्मीद करते हैं कि एक दिन इन रहस्यों से पर्दा उठेगा। माउंट कीलेर, आइसलैंड का वो पहाड़ जिसे लोग एलियंस का लैंडिंग स्पॉट मानते हैं। रात के समय इसकी रहस्यमयी आकृति और आसमान में दिखती अजीब रोशनियां इसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। कई स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहां चमकदार उड़न तश्तरियां और आसमान में घूमती अजीब आकृतियां देखी हैं। कुछ पुराने यूएफओ रिपोर्ट्स में भी माउंट कीलर का जिक्र मिलता है। एक स्थानीय निवासी बताते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से आसमान में एक चमकदार गोल आकृति देखी जो अचानक गायब हो गई। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक गैसों या मौसम की वजह से हो सकता है। 2004 में जब एक रिसर्च टीम माउंट कीलर पर जांच करने पहुंची तो उनका सारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक बंद हो गया। टीम के एक सदस्य ने कहा, ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास थी। हालांकि कुछ लोग इन घटनाओं को सिर्फ मिथक मानते हैं। एक स्केप्टिक कहते हैं, माउंट कीलर की कहानियां रोमांचक हैं, लेकिन इनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। माउंट कीलर आज भी रहस्यों से घिरा है। क्या यह सचमुच एलियंस का लैंडिंग स्पॉट है या सिर्फ इंसानी कल्पना? जवाब आज भी आसमान में छुपा है। आइसलैंड में कुछ पत्थरों को माना जाता है श्रापित। एक किसान ने घर लाया तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही उसने पत्थर वापस रखा, सब सामान्य हो गया। वैली ऑफ ड्रैगन्स, लोग मानते हैं कि यहां अब भी ड्रैगनों की आत्माएं भटकती हैं। कई साहसी यात्रियों ने यहां अजीब गर्जनाएं सुनी। तो दोस्तों, आइसलैंड का हमारा यह सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन क्या यह वाकई अंत है या एक नई शुरुआत? हमने देखा कि कैसे ये आग और बर्फ की धरती सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए ही नहीं जानी जाती। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कोने में, हर पत्थर के पीछे और हर बर्फीली गुफा में एक कहानी छिपी है। हमने हुल्डुफोक यानी छिपे हुए लोगों की दुनिया में झांका, उन अदृश्य प्राणियों की कहानियां सुनी जो इंसानों के साथ साथ रहते हैं। हमने उन विशालकाय ट्रॉल्स की कल्पना की जो रात में पहाड़ों से उतरते हैं और सूरज की पहली किरण के साथ पत्थर बन जाते हैं। हमने आसमान में नाचती ऑरोरा की जादुई रोशनी देखी जिसे वाइकिंग्स देवताओं का पुल मानते थे, और हमने धरती के गर्भ से उबलते ज्वालामुखियों की ताकत को महसूस किया जो इस द्वीप को आज भी आकार दे रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आइसलैंड का कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।